कल हमने जो है तुम लोगों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ाने के लिए कहा था और पढ़ाया था, और उसमें जो है हमने कुछ एक्सरसाइज दिया था, लेकिन तुम लोगों ने किसी लड़की का जो है एक्सरसाइज का आंसर नहीं मिला। इसलिए सबसे पहले तुम लोग कल का और आज जो दे रहे हैं उसको पूरा एक्सरसाइज करने का प्रयास करोगे, भले ही गलत करोगे, और उसको हम आंसर सही भेजेंगे और उससे मिलान करोगे, क्योंकि जब तक अभ्यास नहीं करोगे तब तक जो है तुम लोगों को कुछ आएगा नहीं। आज जो है हम बताना चाहते हैं कि हम लोगों को केवल 3 तरह के वाक्य डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में पढ़ना है। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस। केवल 3 तरह के वाक्यों का जो है हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है। कल हमने असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ाया था, आज जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बता रहे हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि यह जानना कि प्रसूचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है ऐसा प्रसूचक वाक्य जो सहायक क्रिया शुरू होता है, जैसे डिड ही सॉल्व हिज क्वेश्चन। इसमें डिड देख रहे हो सहायक क्रिया शुरू है, इसलिए यह जो है सहायक क्रिया शुरू होने वाला प्रसूचक वाक्य है। दूसरा जो है ऐसा प्रसूचक वाक्य जो प्रसूचक शब्दों से शुरू होता है। तो प्रसूचक शब्दों शुरू होने वाले वाक्य का उदाहरण देखो, जैसे व्हाई डिड ही नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क। इसमें जो कि यह व्हाई से शुरू है इसलिए प्रसूचक है, क्योंकि दोनों को इसलिए जानना जरूरी है कि दोनों का अलग अलग नियम है। इसलिए दोनों का नियम जानने के लिए सबसे पहले जानो कि जो है 2 तरह के प्रसूचक वाक्य होते हैं, एक सहायक क्रिया शुरू होता है, दूसरा प्रसूचक शब्दों से। अब हम जो है नियम 1 पढ़ा रहे हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रसूचक शब्दों से शुरू हो तो सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग करते हैं। अर्थात रिपोर्टिंग क्लॉज के वर्ब सेड या सेड टू को आस्क्ड के रूप में बदलते हैं। दूसरा नियम है कि प्रसूचक शब्द को दोनों वाक्यों का रिलेटिव बना लिया जाता है। अर्थात कामा और इन्वर्टेड कामा हटा करके हम जो है प्रसूचक शब्द को ही दोनों वाक्यों का जोड़ने वाला शब्द बना रखते हैं, जिसको रिलेटिव कहा जाता है। यह दोनों वाक्यों को जोड़ता है। और तीसरा नियम है कि प्रसूचक वाक्य को साधारण वाक्य में बदल दिया जाता है। जैसे एक उदाहरण दिया जा रहा है कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई डिड यू नॉट गिव अटेंशन फॉर योर स्टडी। इसमें देख रहे हो रिपोर्टिंग क्लॉज में है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। इसमें सेड सबसे पहले जो है सेड या सेड टू को नियमानुसार सेड या सेड टू को बदलते हैं, इसलिए सेड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग हो गया। फिर जो है कामा और इन्वर्टेड कामा हटा करके व्हाई को जो है रिलेटिव जो है एडवर्ब बना लिए, अर्थात दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला प्रसूचक शब्द को जो है इसको रिलेटिव बना लिए। और इसके बाद जो है इस प्रसूचक वाक्य को साधारण वाक्य बना लिए। साधारण वाक्य बनाएंगे तो यू जो है सबसे पहले है, अर्थात यू स्टूडेंट के लिए, इसलिए ही का प्रयोग होगा। इसलिए हो गया कि व्हाई ही डिड नॉट, चूँकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। व्हाई इसलिए हो जाएगा व्हाई ही हैड नॉट गिवन अटेंशन फॉर हिज स्टडी। इस चीज़ को जानना बहुत जरूरी है कि प्रसूचक वाक्य को साधारण वाक्य में बदल दिया जाता है, सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदल दिया जाता है। दूसरा है नियम है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सहायक क्रिया से शुरू हो तो भी रिपोर्टिंग क्लॉज के वर्ब सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं। कहने मतलब चाहे यह सेड या सेड टू को चाहे जो है सहायक क्रिया से रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य शुरू हो, चाहे जो है प्रसूचक शब्दों से शुरू, दोनों अवस्था में सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं। इसमें जो सहायक क्रिया से शुरू हो रहा है उसमें कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। जैसा कि पहले से बताया गया कि इफ़ या वेदर दोनों वाक्यों को जोड़ता है, इसलिए इफ़ या कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तीसरा नियम है कि प्रसूचक वाक्य को साधारण वाक्य में बदल दिया। जैसे उसमें जो है प्रसूचक शब्द शुरू होने वाले वाक्य को साधारण वाक्य में बदल देते हैं, उसी तरह ए प्रसूचक वाक्य जो सहायक क्रिया शुरू इसको भी साधारण वाक्य में बदल देते हैं। अर्थात सबसे पहले कर्ता आएगा, फिर क्रिया आएगा, फिर कर्म आएगा। जैसे एक उदाहरण देखो, डायरेक्ट में है कि आई सेड टू हिम कैन यू स्विम इन द रिवर। इसका हो गया कि आई सेड को आस्क्ड में बदल दिए, इसलिए हो जाएगा आई आस्क्ड हिम। अब कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर इफ का प्रयोग किए। अब फिर जो है कैन यू स्विम इन द रिवर, इसमें सबसे पहले कर्ता ही का प्रयोग किए क्योंकि यू हिम के लिए आया है, और चूँकि यू जो है सेकंड पर्सन की चेंजिंग जो है रिपोर्टिंग क्लॉज के कर्म के पर्सन में बदलता है, इसलिए यू का ही हो गया। इसलिए हो गया आई आस्क्ड हिम इफ ही। अब जो है कर्ता के बाद क्रिया आएगा, कैन का कुड हो जाएगा, इसलिए जगह इफ ही कुड स्विम इन द
रिवर। और प्रसूचक स्थान पर जो है साधारण वाक्य जो है फुल स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि ये प्रसूचक वाक्य जो है कोई भी प्रसूचक वाक्य, चाहे जो है प्रसूचक शब्दों से शुरू रहा हो, चाहे जो है सहायक क्रिया शुरू रहा हो, उसका जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वह जो है एसर्टिव सेंटेंस अर्थात साधारण वाक्य में बदल जाता है। कल तुम लोगों, बड़ा दुख की बात है कि कल तुम लोगों को जो यह एक्सरसाइज दिया गया था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए, तुम लोगों ने किसी लड़के ने सॉल्व करके नहीं दिया, जबकि पिछली बार पढ़ाया गया और शायद तुम लोगों को आता भी होगा, और तुम लोगों ने लापरवाही की और प्रयास की। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसको सबसे पहले कल का भी आज का भी एक्सरसाइज पूरा करके जो है हमारे पास भेजोगे और उसका आंसर हम भेजेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं, जब तक तुम एक्सरसाइज नहीं करोगे कोई पढ़ाने से फ़ायदा नहीं। इसलिए केवल आज जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा रहे हैं और कल जो है फिर इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ा, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस बहुत लंबा पढ़ाना है। उसमें नियम बताना है कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसके कौन कौन से नियम है, हर प्रकार का अलग अलग नियम है, इसलिए इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तुम लोगों को एक्सरसाइज दोनों करना है, अर्थात कल भी जो एक्सरसाइज दिया गया है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने का, और आज जो भी एक्सरसाइज दिया जा रहा है उसको दोनों को जो है कंप्लीट करके जो है तुम लोग उसका आंसर भेजोगे, और जो गलत होगा उसको हम कल बताएंगे और फिर आगे पढ़ाएंगे।